हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। तो आज हम आपको आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 5 आपको अब हम पढ़ाने वाले हैं। उसी बुक में आपका जो हिस्ट्री का 5th चैप्टर है, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आपके राज्य और सोसाइटी के समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं 1000 ईस्वी तक की। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लास में इसके अंदर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, आपने इतनी सारी सिविलाइजेशन के बारे में इसके अंदर आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने देखा, आपने स्टोन एज देखा। सबसे पहले जो आपका मानव आया, सबसे पहले ह्यूमन आया, उसने धीरे धीरे करके वो बोल भी नहीं पाता था, लिख भी नहीं पाता था, वो इशारों में ही बातें करता था। तो आपने धीरे धीरे देखा, आपने स्टोन एज आया, स्टोन एज से चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। उसके बाद आपका नियोलिथिक पीरियड आया आपका। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे पाषाण काल आया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। धीरे धीरे करके मनुष्य ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, आपका पहले जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, पेड़ पौधे उगाने शुरू किए, जंगलों में जीवन व्यतीत किया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे करके वो डेवलप हुए। उन्होंने क्या किया, एक समूह में रहना शुरू कर दिया। समूह में रहने के बाद स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने डेवलप किया। फिर अब हम आ जाते हैं उसके बाद आपकी स्टेट और सोसाइटी के बारे में, कि उसके बाद की स्टेट और सोसाइटी आपकी कैसी थी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम आपको अच्छे से कवर करेंगे। पहले इसके बिग क्वेश्चंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स पीरियड टू 1000 CE ईस्वी। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो आपकी 1000 ईस्वी से पहले आपकी सोसाइटी और आपका जो स्टेट था वो खुद को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता था। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस तरीके से, आपको इसमें पता लगेगा कि पहले की सोसाइटी और आपका जो स्टेट है वो किस तरीके से आपका क्या करता था, ऑर्गेनाइज किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ डिड स्टेट एंड सोसाइटी इमर्ज एंड स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इसके अंदर पूछा है आपका जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपका भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग जो आपके हिस्सों में आपके स्टेट और आपका जो सोसाइटीज़ थी का इमर्ज कैसे हुआ, किस तरीके से फैली वो। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक किस तरीके से वो फैली, कि क्या क्या उन्होंने अपनी साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, अपने एम्पायर को फैलाने के लिए। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, राजा महाराजाओं का युग देखोगे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, इसके अंदर आपका पूछा गया है जो आपका धर्म है, धर्म और आपके चक्रवर्ती जो आपका सम्राट के विचारों ने, ठीक है, जो धर्म और आपका चक्रवर्ती सम्राट के जो भी विचार थे ने आपके जो आपके सोशल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और आपका गवर्नेंस है, आपकी शासन व्यवस्था में आपका क्या करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, एकता लाने के लिए, और जो आपका पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपका जो आपका पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप को किस तरीके से उन्होंने क्या किया, आपका एक राजनीतिक इकाई में क्या किया, जोड़ के रखा उन्होंने, किस तरीके से आपका क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकल एंटाइटी किस तरीके से उन्होंने सबको जोड़ के रखा, आपका धर्म और आपके चक्रवर्ती सम्राट ने। ठीक है भाई, आपके फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या पूछा गया, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया इसके अंदर कि समय के साथ साथ हाउ डिड डिफरेंट सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स टेक शेप ओवर टाइम एंड कम टुगेदर कल्चरली। इसके अंदर आपको पूछा है कि समय के साथ साथ आपको पता है डिफरेंट क्या हुआ, हमारे सामाजिक, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके प्रशासनिक और आपके व्यवसायिक, आपके ऑक्यूपेशनल, ठीक है, समूहों ने कैसे आकार लिया, किस तरीके से वो उन्होंने एक शेप ली, किस तरीके से वो फैले। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से एक साथ कैसे आए वो लोग। ठीक है, अब आपको पता है सबका अलग अलग कल्चर होता है, आपका सबका अलग अलग प्रशासन होता है, सबके अलग अलग कामकाज होते हैं, बट उनको जो आपका एक कल्चर है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से लेके आया। तो हमें पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब हम आपका इसके अंदर बताने वाले हैं, अब हम पढ़ाने वाले हैं आपका इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप इसको,
इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन कहेंगे हम आपका। इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि आपने पिछले अध्याय में आपने अपना क्या देखा था, किस तरीके से देखा था, जर्नी ऑफ ह्यूमन की जर्नी देखी थी। ठीक है, इससे आपको क्या पता लगा था, इससे आपको पता लगा था कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा कैसा जीवन जीते हैं, वो आपका एक खानाबदोश जीवन जीते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और किस में रहते हैं, आपका किस तरीके से आपको पहले वो खानाबदोश जीवन जीते हैं। ठीक है, एमरजेंस सेटल्ड होते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ बनाते हैं, आपका बस्तियां बनाते हैं आपकी, फिर सिविलाइजेशन आता है आपका, सभ्यताओं तक उनका विकास होता है। धीरे धीरे करके ह्यूमन किस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, आपका हमने सिंधु सरस्वती नदी की आपका क्या देखी, सिविलाइजेशन के बारे में देखा। ठीक है, दुनिया की अन्य आपका जो भी ब्रॉन्ज एज है, आपका कांस्य युग की जो सभ्यता के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। पिछले चैप्टर में आपको मैं सब कुछ इजीली कवर करवा चुकी हूँ। आपकी ब्रॉन्ज एज जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आपका चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। अब आपको ये क्या करता है, लेट अस नाउ स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये आपको क्या बताएगा स्टूडेंट्स, इस अध्याय का आपको क्या बताने, मतलब क्या मोटिव है इस जो भी लेसन का आपको बताने का, कि हम अपनी जो आपकी फर्स्ट आपका मिलेनियम आपकी जो ईस्वी थी, पहली शताब्दी थी जो आपकी, के अंत तक जो आपका ये है ना फर्स्ट मिलेनियम सीई, इसमें आपका जो आपका स्टेट है, राज्य है और आपका समाज ने किस तरीके से क्या किया, अपना विकास किया। ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट में आपको क्या पता लगेगा, आपका इस काल के बारे में हमारी समझ और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लास्ट तक, जब हम इस चैप्टर को लास्ट तक पढ़ेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। हम इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बताएंगे आपका इसके अंदर, अब हम बताएंगे इसके अंदर जो आपका सेकंड BCE वी बीइंग टू फाइंड लिटरली सोर्सेज। अब इसके अंदर बताएंगे आपके साहित्यिक स्रोत के बारे में, भाई हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, हम किस तरीके से आपको बता सकते हैं, हम जैसे पुराने आपके जितने भी वेदास होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भाई हमारा पिछली चीज़ें क्या थी। जैसे आज हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और वो चीज़ें स्टूडेंट्स हम क्या करके रख देते हैं, एक सेफ़ जगह रख देते हैं, या हम अपनी फैमिली की हिस्ट्री लिख के एक सेफ़ जगह रख देते हैं, तो आने वाली हमारी जनरेशन पता कर पाएगी कि हम लोग किस तरीके से रहते थे। तो ऐसे ही पहले के लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख के गए हैं जिससे ये पता लगता है कि हम किस तरीके का जीवन हमने जिया है। तो स्टूडेंट्स, अब पीछे की थोड़ी बहुत वॉइस आ रही है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना। तो अब हम पहले बात बताने वाले हैं कि हमें सबसे पुराना जो हमारा वेद है, ठीक है, हिस्ट्री को जानने के लिए, वो कौन सा है, आपका ऋग्वेद। कौन सा है, सबसे अर्लीस्ट वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और ये क्या है, आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यह आपका क्या है, आपका लिखित स्रोत है। आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आपका क्या है, आपका एक लिखित स्रोत है। ये पूरा आपको किस में मिला है, आपको रिटर्न में मिला है। ठीक है, और ये आपका किस चीज़, अब ये आपका प्रोवाइड किया गया है, इससे आपको क्या क्या पता लगेगा उस टाइम का आपका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मोरल डिमांड्स के बारे में आपका पता लगेगा। डिमेंशिएशन के बारे में आपका इसमें स्टूडेंट्स पता लगेगा, जैसे कि आपका समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, संस्कृति के बारे में, और जितनी भी आपकी नैतिक वास्तविकता हैं उनको आपको समझने में क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, इससे मदद मिलेगी। ठीक है, किससे मदद मिलेगी, आपकी जो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस आपका पता लग गया है आपको स्टूडेंट्स। पहली बात तो हमें जब भी हिस्ट्री को जानना होता है तो हमें कोई ना कोई क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, हमें साक्ष्य चाहिए होता है। ठीक है, अब वो साक्ष्य क्या है, आपका पहला कौन सा साक्ष्य हो गया स्टूडेंट्स, ऋग्वेद। ठीक है, इससे आपको पुराने टाइम के पॉलिटिकल, कल्चरल और
और सोशल आपको लाइफ के बारे में इससे पता लगेगा। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक विकास की अब हम क्या करने वाले हैं, सोशल और पॉलिटिकल रिलेटिव्स, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस पीरियड। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें हम आपको एक यात्रा करवाने वाले हैं। ठीक है, अब शुरुआती टाइम में जो आपका वी विल बिगन विद द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेरी सोर्स सच एज किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जाना कुला। ठीक है, अब हम इसका बताने वाले हैं जो आपका किंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपका शुरुआती दौर है आपका। तो स्टूडेंट, जो आपका शुरुआती दौर है उस टाइम पे क्या होता था, शुरुआत में जो आपकी फैमिली और आपके रिश्तेदार होते थे, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में आपकी क्या होती थी, आपकी फैमिली होती थी और क्या होते थे, आपके रिश्तेदार होते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, छोटे छोटे क्या बना के रहते थे स्टूडेंट्स, आपका वो छोटे छोटे क्या बना के रहते थे, आपके एक ग्रुप्स बना के रहते थे। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते थे, इन छोटे छोटे ग्रुप्स को जना एंड कुला, जन और कुल कहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बताने वाले हैं जनपदास और महाजनपदास के बारे में स्टूडेंट्स। अब धीरे धीरे जब आपके लोग, आप फैमिली रहने लगी, उनके रिलेटिव्स पास में रहने लगे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे अब वो क्या हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, उसमें क्या करा, क्षेत्र आधारित हो गए। ठीक है, और इनकी अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि इंडिया का एक पार्ट है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको साइड में बता रही हूँ, ये इंडिया का मैं बताती हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स जैसे मान लो ये रफली मैं आपको इंडिया बना रही हूँ, मेरे इंडिया के मैप पे हंसना मत स्टूडेंट्स, बस थोड़ा बहुत मैं आपको रफली ड्रॉ करके देख रही हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, यहाँ उनके रिलेटिव्स रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक स्टेट बना लिया। ठीक है, और क्या बना दिया, अब राजनीतिक इकाइयों में बदलने लगे। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। और इन्हें क्या कहा जाने लगा है, अब इनको क्या कहा जाने लगा स्टूडेंट्स, जनपदास और महाजनपदास। ठीक है, क्या कहा जाने लगा इन्हें, जनपदास और महाजनपदास कहा जाने लगा स्टूडेंट्स इनको। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, eventually into imperials during to the time of the Mauryas and Guptas in northern India and the Cholas in southern India। अब इसमें आपको बताया कि जो महान साम्राज्य थे उस टाइम पे कौन कौन से साम्राज्य थे स्टूडेंट्स, जो आपका नॉर्थ साइड जो साम्राज्य था वो कौन सा था आपका, मौर्य और गुप्ताज। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में क्या था आपका, मौर्याज और आपके गुप्ताज थे। और वहीं आपका साउथ में कौन थे, आपके चोलाज। ठीक है, ये सब याद करने की चीज़ें स्टूडेंट्स, ये आपको पता लगना चाहिए कि उस टाइम पे साउथ में किसका शासन था आपका, कौन कौन सा साम्राज्य था, और नॉर्थ में कौन सा था। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स आपका अब इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आपको पता लग गया, आपका जन के बारे में पता लगा। जब फैमिली होती थी और उनके रिलेटिव साथ में रिलेटिव्स होते थे, वो होते थे जन। ठीक है, फिर वो उन्होंने क्या किया, अपना स्टेट बना लिया उन्होंने, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो जनपद हो गए। जनपद के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपका जो नॉर्थ में आप देख रहे हो, नॉर्थ साइड आपका क्या हुआ, आपका मौर्याज और गुप्ताज आ गए, और साउथ में कौन आ गए, आपके चोल आ गए। और फिर उसके बाद आपका जो आपका कॉन्टीन्यूटी ऑफ आइडिया, अब हम बताने वाले हैं आपका अखंड भारत के विचार के बारे में। भाई इन्हें ऐसे कॉन्टीन्यूटी इंडिया आइडियाज़ कैसे आया इनको स्टूडेंट्स, अखंड भारत का विचार इनको कहाँ से आया, तो इनको कहाँ से आया स्टूडेंट्स ये विचार आपका। अब जो भी आपके जो ये इन बदलावों के बीच कुछ चीज़ें आपकी चली, अब एकदम तो चीज़ें नहीं हुई होंगी,
तो जैसे आपको पूरा जो आपका इंडिया है उनको क्या किया आपका एक उसमें बांधने के लिए आपका पैन इंडिया मोनार्क, ठीक है, इंडिया को एक सूत्र में बांधने के लिए एक क्या है, एक शासक को क्या है विचार आया, ठीक है। अब उसने क्या किया आपका, उसने क्या किया, अश्वमेधा याजना, ठीक है, अश्वमेधा यज्ञ। और आपका जो चक्रवर्ती सम्राट जैसी प्रथाएं उस टाइम पे क्या थी, ये रहा चक्रवर्ती सम्राट, क्या थी उस टाइम पे, चक्रवर्ती सम्राट जैसे विचारों के जरिए उन्होंने दिखाया कि भाई हाँ अब हम इंडिया के क्या है चक्रवर्ती सम्राट हैं, ठीक है। तो अब हम क्या है, एक हमारा ये कॉन्टिन्यूटी आइडिया है कि अखंड भारत का, ठीक है। मतलब अब जैसे आज के टाइम पे ले सकते हो, जैसे पीएम है वो हमें दिखाता है कि पूरे जितना भी इंडिया है उसका सबसे बड़ा कौन है इंसान, हम हैं। तो हर किसी के पास एक अलग पावर होती है। तो इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत को जितने भी यहाँ पे आपके जनपद थे उन सबको क्या किया था एक साथ लाने के लिए उन्होंने उनके दिमाग में विचार आया कि भाई वो अश्वमेध यज्ञ करें आपका, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाएं, ठीक है। और चक्रवर्ती जो आपका सम्राट जैसी उन्होंने प्रथाओं का क्या किया विचार मतलब कि उनके ज़रिए जो भी कह सकते हैं विचार आया उनके दिमाग में कि भाई जो भी अश्वमेध यज्ञ करवाएगा वो आपका क्या है कि भारत को एक यूनिटी में बांधेगा। और जो भी आपका चक्रवर्ती सम्राट होगा वो क्या करेगा, आपको जो आपकी कॉन्टिन्यूटी है आपका आइडिया देगा, आपको भारत का अखंड भारत का विचार देगा, ठीक है। इन्हीं सब लोगों के दिमाग में ये सब आइडियाज़ आए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम क्या बताएंगे इसमें आपका लास्ट में, जो आपका धर्म है आपका, ये रहा धर्मा, जो आपका धर्म है, धर्म का सामाजिक और नैतिक सिद्धांत भी हमेशा समाज का क्या बना आपका, इथिकल बना, सोशियो इथिकल बना आपका प्रिंसिपल। तो पता लगा स्टूडेंट्स आपको इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब हमने आपको स्टार्टिंग से अब तक बताया। अब हम स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या बताएंगे, इसमें ये आपकी फिगर दे रखा है, अब स्टूडेंट्स ये आपका फिगर दे रखा है इसके अंदर अर्ली इंडिया का। अब इसमें पहले आपको क्या बताया गया है, इस यह जो ये आपकी टाइमलाइन दे रखी है भारत के प्राचीन इतिहास के अलग अलग चरणों के बारे में दिखाई गई है स्टूडेंट। जैसे आपका क्या दे रखा है 2000 BC दे रखा है आपका स्टूडेंट, इसमें आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बता रखा है 2000 BC, ठीक है जी। इसमें आपका क्या है 2000 BC ना, इसमें जो आपका है स्टूडेंट्स, इसमें जो परिवार इसमें आपका बता रखा है ये आरवी ऋग्वेद के बारे में आपका जैसे बता रखा है इसमें कि ऋग्वेद की जो आपके फैमिली होती थी आधारित शासन के बारे में ऋग्वेद की। पर अभी हम इसको बाद में बताएंगे। तो इससे पहले आपका क्या पढ़ा था आपने, नियोलिथिक पढ़ा था इससे पहले आपने, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, चारकोलिथिक पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था हमने 1000 BC से, फिर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, मेगालिथिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था आपका, इसे बोलते हैं महापाषाण काल, जिसमें आपका आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और आयरन का यूज़ करते स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ था स्टूडेंट, आयरन का यूज़ करते जो हमारी क्रॉप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, कृषि करना शुरू कर दिया और क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाना शुरू कर दिया। और यहीं से स्टूडेंट्स क्या आइडिया आया था हमारे दिमाग में कि हम क्या करें, ट्रेड करें, व्यापार करें। जब इतनी सारी हमारी जो खेती हो जाती थी, हमारी फसलें इकट्ठी हो जाती थी, तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होता था कि अब इतनी सारी चीज़ को तो हम अगर मान लो कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो हमने अपने खेत के अंदर चावल उगाए, अब हम 5 जने हैं खाने के लिए, चलो हम अपने रिलेटिव्स को भी ले लें, हमने उगाया है कम से कम 100 kg तक चावल उगाए हैं, हम उस 100 kg चावल को खा थोड़ी ना पाएंगे। तो जो अलग अलग चीज़ें उगाते थे वो क्या करते थे, सब आते थे यहाँ पे एक जगह आते थे, कोई अपना गेहूँ लाता था, कोई अपने राइस लाता था, ठीक है, कोई रागी लाता था, सब ऐसे मार्केट में आते थे। तो जिसको जिस चीज़ की नीड होती थी वो सब क्या करता था, खरीद लेता था। अब पहले के टाइम में क्या होता था, करेंसी नहीं चलती थी, तो क्या आप करते थे, वो आपका वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, इसको बोलते हैं आपका हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स इसका वस्तु विनिमय प्रणाली।
एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु को लेना। मैं हिंदी में भी बता दूंगी, अभी मेरे को हिंदी में थोड़ा इस वर्ड का थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैं आगे चल के आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वही आपका इस टाइम पे क्या बनने लगा था, पेंटेड ग्रे, जो आपका प्रिंटेड ग्रे वेयर बनने लगे थे। आपके जो आपके मिट्टी के जो बर्तन थे वो क्या बनने लगे थे आपके, उन पे पेंट होने लग गया था। ठीक है, फिर नीचे क्या बता रखा है इसके बाद, RNBPW। अब NBPW का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वियर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप वैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वियर, और PGW के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होने लगा था स्टूडेंट्स, आपका जो आपके जब आयरन पीरियड चल रहा था उसमें आपके फिर उसके बाद क्या बनने लगे थे, क्या बनने लगे थे, आपके जो काले चमकीले आपके बर्तन भी बनने लगे थे। फिर हम क्या बताने वाले हैं आपका 800 BC के बारे में, 800 BC से लेके 300 BC तक के बारे में। अब उस टाइम पे क्या थे स्टूडेंट्स, क्या बनने लगे थे, जनपदाज और महाजनपदाज। ठीक है, क्या बनने लगे थे हमारे, जनपदाज और महाजनपदाज। ठीक है, अब ये जो हमारा ऊपर वाला है ये तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो हमारा कहाँ गया, अभी बताएंगे, चलो इसको हम अभी पहले ये बताएंगे। 800 से 300 तक हमारा क्या है, जनपदाज और महाजनपदाज है। ठीक है, वही 300 से लेके 300 BC से लेके आपके कहाँ गया, ये रहा 800 CE तक। अब इस टाइम पे क्या हुआ, 300 से 800 तक 500 तक के में क्या आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका इस टाइम पे आपका क्या हुआ, साम्राज्यों का उदय हो गया आपका। ठीक है, इस टाइम पे आपका क्या हुआ, एम्पायर्स का उदय हो गया आपका, साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, और दक्षिण भारत की शुरुआती शासन व्यवस्था यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, इस टाइम पूरे जो आपका भारत में आपका क्या हो गया था, आपका रीजनल एम्पायर्स, इंपीरियल पॉलिटिक्स ऑफ साउथर्न इंडिया। ठीक है, आपका जो भी साम्राज्य का उदय हो गया था, और जो आपका दक्षिण भाग था, आपका साउथ का जो भाग था, उन्होंने शुरुआती शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे। वहीं अब आप क्या लेते हैं, 700 CE से लेके और 1000 CE तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या हुआ था आपका, क्षेत्रीय साम्राज्य जो भी थे आपके, और जो आपका दक्षिण भारत की शाही शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी। ठीक है, और जो आपका जैसे ये जो आपका 2000 BC वाला दिखा रखा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको जो ऋग्वेद पर जो आपके आधारित शासन व्यवस्था थी ना, जैसे सप्त सिंधु क्षेत्र, ठीक है, वो यहाँ पे वो दिखाया गया है, बट स्टार्टिंग आपकी पहले यहीं से ही है। ठीक है, ये तो आपको एक डायग्राम बताया गया, टाइम प्रारंभिक भारत की व्यापक समय रेखा के बारे में बताया गया, जो मैं आपको ऊपर भी समझा रही थी स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको बताया गया है द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, समय की इतनी लंबी अवधि ने भारतीय उपमहाद्वीप को, जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है आपका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का है आपका, को कई किस्में आपका डायनेस्टीज़ में, कहीं आपकी रीजनल पावर के अंदर क्षेत्रीय शक्तियों का क्या हुआ इस टाइम पे आपका राइज भी देखा गया आपका, और फॉल भी देखा गया, राइज भी देखा गया और फॉल भी देखा गया, उदय भी देखा गया और पतन भी देखा गया, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में आपने क्या करा था, आपका प्रीवियस आपने चैप्टर में आपको पढ़ा था आपने इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम इस चैप्टर में क्या बताने वाले हैं, इस चैप्टर में हम बताएंगे कि हम उपमहाद्वीप के विभिन्न जितने भी आपका क्षेत्र हैं, आपके कॉन्टिनेंट रीजन्स हैं जो भी आपके, इस हम उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के आपके प्रतिनिधि उदाहरण के माध्यम से इस काल के हम इस काल इसके बारे में क्या बताएंगे यहाँ पे, इस टाइम पे हम बताएंगे स्टेट के बारे में, सोसाइटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ की आपकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं थी, एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज़ क्लियर करवाएंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से सबसे पहले किसका राज हुआ, फिर किसका हुआ। जैसे हम स्टार्टिंग से आपको एक स्टोरी की तरह स्टूडेंट्स आप इसको देखना,
अगर आप इसको एक स्टूडेंट आप खुद से लेके देखना कि हम पहले ऐसे थे, फिर हमने धीरे धीरे करके ऐसे डेवलप किया, अब जब हम इतना डेवलप कर रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या सोचेंगे हम कि भाई जैसे इंडिया जैसे सब आपके सब कॉन्टिनेंट को क्या करें हम एक अपना उसमें ले लें, अपने अधिकार में ले लें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसमें आपका बताएंगे इसमें जो आपका जो टाइमलाइन दे रखी है आपकी, जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जो भी आगे चल के जो भी आपके पेजेस हैं, जो भी आपकी उस टाइम पे टाइमलाइन दी गई होगी, हम क्या करेंगे जो आपके टाइम के साथ साथ होने वाले इवेंट हैं, आपके चेंजेस हैं, ठीक है, और आपके कनेक्शन है क्रॉस टाइम, उस टाइम पे जो भी आपसी संबंधों पर ध्यान दे। सोचेंगे कि कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी, कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, तो व्हाटएवर ये सब चीज़ें इसमें बता रखी है, ठीक है। अब स्टूडेंट अब इसमें बताने वाला है व्हाट हैपन, क्या हुआ था उस टाइम पे, यह कब हुआ था, ये सब चीज़ें आपको सोच के चलनी है। आपको क्या लगता है कि यह महत्वपूर्ण है भाई, आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें आपको सोच के चलनी है। अच्छा ये क्यों ये आप सोचोगे अपने माइंड में, अच्छा ये राजा क्यों बना, ज़रूरी था इसको ही राजा बनना, अच्छा ये क्यों, अब कब हुआ, हाँ यार इस टाइम पे तो ये सब चीज़ें थी इसलिए ये हुआ, अच्छा ये ज़रूरी था होना, अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन आना ज़रूरी था, अरे ये होना ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस इसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपका चैप्टर है ये काफ़ी क्या है आपका, थोड़ा आपका डीप है ये चैप्टर, ठीक है। अब हम इसमें आपका क्या बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में, आपके प्रारंभिक भारतीय राज्य और समाज को समझेंगे इसके अंदर हम स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे हम, जो आपके भारतीय राज्य और समाज को क्या करेंगे, समझेंगे इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हम बताने वाले, जब whenever large group of people live together, certain rules and shared norms evolve over time to maintain order and harmony। इसके अंदर हम क्या बताएंगे, जब भी लोगों के बड़े समूह एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, आपसी हारमनी होती है, आपकी क्या होती है, आपसी हारमनी होती है, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स इसको, अब हारमनी को बनाए रखने के लिए आपके टाइम के साथ साथ आपको क्या बनाने पड़ते हैं, आपके कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं आपके, और आपके कुछ नॉर्म्स भी बनाने पड़ते हैं, नियम, और आपका जो भी आपकी साझा सामाजिक आपके नॉर्म्स को भी क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। किस किस को, आपके रूल्स को और नॉर्म्स को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमें डेवलप करना पड़ता है। अब जो ये आपके रूल्स और नॉर्म्स हैं वो अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़कर क्या करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को क्या करते हैं, एक साथ जोड़कर यूनिफाइड करते हैं, आपका क्या करते हैं, आपका यूनिफाइड करते हैं, आपको संगठित रूप देते हैं। इससे आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, एक सिस्टम जो आपका होता है, एक सिस्टम बनता है। इससे क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा जो लोगों को क्या करेगा, जो लोगों को आपका क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और क्या करेगा, गवर्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा, आपका ऑर्गेनाइज करेगा और क्या करेगा, शासन करने में उनकी क्या करेगा, मदद भी करेगा। अब हम बताने वाले हैं फ्रॉम अर्ली टाइम, प्राचीन काल से ही आपका क्या था स्टूडेंट्स, जो आपका इंडियन सोसाइटी थी ने अपने आप को किस किस चीज़ से आपका डेवलप सर्वल सच सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टू एग्जिटिंग कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड एग्रीड प्रैक्टिसेस। अब स्टूडेंट्स क्या क्या किया था, जो आपका आप जो स्टार्टिंग से ही जो आपका पहले का टाइम से ही जो आपका इंडियन सोसाइटी थी, उन्होंने आपको किस किस चीज़ से, आपके परंपराओं से, आपके रीति रिवाजों से, आपके ट्रेडिशन से, ठीक है, और आपसी सहमति से बनी प्रथाओं के आधार पर क्या गया था, आपको क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। शुरू से ही आपने देखा कि लोग एक छोटी छोटी बस्तियों में रहने लग गए थे, ठीक है। वहाँ के लोगों की एक जैसे रिचुअल हो गए थे, आपके परंपराएं हो गई थी, ट्रेडिशन हो गए थे, ठीक है।
अब एक जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या होता है, जैसे आपकी गली के अंदर ही एक लोग रह रहे हैं तो उनका क्या होगा, सबकी एक राय होगी कि हाँ भाई हमें अपनी गली को बनवाना है, ठीक है, या हमें अपनी गली के बाहर एक वॉचमैन बिठाना है। तो आप क्या करोगे, आपकी सहमति से ये सब चीज़ें विकसित हो पाएंगी, ठीक है। अब क्या इन्हीं सब प्रणालियों को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए कि व्हाट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में समझना चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ समझेंगे सोसाइटी क्या होती है। अ सोसाइटी में बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी, कल्चर एंड शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया जो सोसाइटी होती है ना, उन लोगों के बीच उनके बीच में क्या होते हैं आपके, सबसे पहले सोशल रिलेशन होते हैं आपके, क्या होते हैं, सामाजिक संबंध, ठीक है, ठीक है, उनके बीच में क्या होते हैं आपके सामाजिक संबंध होते हैं, ठीक है। और क्या होती है उनकी कॉमन टेरिटरी होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, वो क्या रहते हैं आपका एक कॉमन टेरिटरी के अंदर रहते हैं। और क्या होती है उनका एक जैसा कल्चर होता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, आपस में जुड़े रहने की क्या होती है, भावना होती है। पता लगा स्टूडेंट्स कि हम सोसाइटी किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका सामाजिक संबंध होते हैं, ठीक है, वो एक ही क्या रहते हैं, कॉमन टेरिटरी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक जैसा उनका कल्चर फॉलो करते हैं, मतलब एक जैसा कल्चर मानते हैं वो, ठीक है। और क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होती है, एक अपनेपन की भावना होती है, उसी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम सोसाइटी। सोसाइटी की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद करनी होगी। वैसे तो मैं आपको ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगी स्टूडेंट्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आपको बताएंगे क्या इसके अंदर, It consists of structural units such as families and household institutions such as marriage and customs that provide a framework। अब हम आपको बताएंगे जो समाज के भीतर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, आपका इंस्टीट्यूट होते हैं आपके, ठीक है, क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, आपका हाउस होल्ड आपका परिवार होता है आपका। समाज के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले परिवार आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, इंस्टीट्यूशन सच एज अ मैरिज, सामाजिक संस्थाएं होंगी जो आपको क्या करवाएगी, विवाह, ठीक है। परिवार जैसे मान लो दो परिवार होंगे, दो परिवार है तो परिवार के बीच में क्या होगा भाई, रिलेशन के लिए क्या होगा, एक दूसरे से ये लोग क्या कर लेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। अब उनके क्या होंगे, जो उनके जो रीति रिवाज होंगे, जो उनके कस्टम्स होंगे, कस्टम्स मतलब होता है आपका रीति रिवाज। और ये कस्टम्स आपका क्या करेंगे, आपका एक फ्रेमवर्क करेंगे, किसके लिए, आपके सोशल लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट्स, दो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। अब फैमिलीज़ के अंदर शादी होती है, ठीक है, शादी वो दोनों एक जैसे कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी शादी होती है, तो ये आपका क्या करते हैं, आपका सोशल आपकी जो लाइफ को चलाने के लिए आपका क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर आपका पैदा करते हैं। अब इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या बात बताई गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बात बताई गई है, जो आपकी सोसाइटी होती है ना, समाज मुख्य रूप से सरकारी या औपचारिक कानूनों के बजाय जो आपका समाज होता है वो आपका प्राइमरी रेगुलेटेड बाय कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस रेदर देन फॉर्मल लॉज। जो आपका समाज होता है वो किसी भी तरीके का जो आपके गवर्नमेंट आपके लॉ होते हैं ना, उनकी बजाय वो क्या करते हैं, अब जो उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, और उनके जो क्या होते हैं रेगुलरली कस्टम्स होते हैं, और जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी प्रथाएं होती हैं, उनके द्वारा ही वो बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि अलग अलग सोसाइटी के हमारे यहाँ लोग रहते हैं, उन सब के अपने क्या है, आपके रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनके अपनी अपनी प्रथाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट आके गई कि भाई तुम्हें शादी इसी तरीके से करनी है या तुम्हें अपने यहाँ के फंक्शन इसी तरीके से करनी, नहीं, उन लोगों के यहाँ जैसा होता होगा स्टूडेंट्स इन फैमिलीज़ के बीच में, तो वो क्या करेंगे उसी तरीके से अपनी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई स्टूडेंट्स।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ऐसे तो स्टूडेंट्स मुझे समझ पता ही नहीं लगेगा कि आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आपको मेरी क्लासेस में क्या चेंज चाहिए, क्या चेंज नहीं चाहिए। ऐसे तो मैं आगे कुछ ग्रो कर ही नहीं पाऊँगी जब तक आप मुझे चीज़ें नहीं बताएंगे कि आपको इस तरीके से समझना है या इस तरीके से पढ़ना है। थोड़ा आप मुझे बताइए, आप गाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि टीचर को भी स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए होती है कि भाई स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करती हूँ, बट आपको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट के बारे में, राज्य क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने आपकी जो प्रीवियस आपके ग्रेड्स अंडर द डैम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, पिछली कक्षा में मैंने आपको पहली क्लास में आपको क्या बताया था, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप चैप्टर को सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, स्टेट पढ़ा होगा। ठीक है, स्टेट रेफर टू एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ। ठीक है, राज्य क्या होता है, जो आपका नियम और कानूनों पर आधारित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था होती है। क्या होती है, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम होता है आपका एक। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। अब इन इट इंक्लूड वेल डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रूरल एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें आपका क्या पता है, जो भी आपके रूरल होते हैं, आपके शासक, और आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स माने क्या होती है, आपकी प्रजा। रूलर्स मतलब होते हैं आपके जो शासक होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करता है, आपका मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस। ये आपको क्या करता है, स्पष्ट रूप से आपके अधिकार और आपके कर्तव्यों के बारे में बताता है आपको कि आपके क्या राइट्स होंगे और आपके क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस, शासन चलाने की व्यवस्था के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे अब आपको। ये आपको कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको स्टेट के बारे में पता ही था। ठीक है, हम जैसे कि पहले क्या होगा, गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट किस पे रूल करती है, हम पे रूल करती है। हम उसकी क्या है, एक प्रजा हो गई, हम लोग हो गए प्रजा, सब्जेक्ट्स। और ऊपर जो हमारे रूलर बैठा है, जो हमारा पीएम मान लो, पीएम को हम क्या बोलेंगे, हमारा। ठीक है, समझ में आया। और फिर वो हमारे लिए क्या बनाएगी, शासन चलाने की एक व्यवस्था बनाएगी, ऑर्गेनाइज करेगी, हमारी मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस। ये हमारे मान लो हमारी गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गई हमारी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बनाएगी चलाने के लिए, रूल और आपके लॉ। ठीक है, पता लगा। पीएम होगा हमारा, जो एक शासक होगा, वो हमारे लिए क्या बनाएगा, एक सरकार बनाएगा, जो हमें क्या देगी, रूल और लॉ बताएगी। ठीक है, और हमको क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो ये एक चेन होती है। ठीक है, फॉर हिस्टोरिकल preservative such political system developed gradually as societies become larger and more complex। आपका जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे जैसे आपकी सोसाइटी होती है बड़ी और अधिक जटिल होते गए, वैसे वैसे आपकी जो आपकी राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो धीरे धीरे क्या होता गया, आपका डेवलप होता गया। अब जो आपके हिस्ट्री के कहाँ गया, हिस्ट्री के जो आपके शुरुआती ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे समय के साथ शासन के तरीके। ठीक है, जो आपका टाइम के साथ आपके शासन के तरीके और आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे विकसित हुई। कहाँ है आपका, आपके जो हिस्टोरिकल अटैम्प्ट अंडरस्टैंड हाउ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस।
ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। पॉलिटिकल अथॉरिटी आपकी किस तरीके से आपकी टाइम के साथ साथ डेवलप हुई। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के शुरुआती चीज़ों से देखेंगे हम। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, अब हमने स्टार्टिंग से देखा कैसे हमारा क्या बना, समाज बना, कैसे वहाँ पे रूल बने, कैसे लॉज बने, ऐसे धीरे धीरे करके हम पीछे हम शुरुआती हिस्ट्री से लेके अब तक की हिस्ट्री को देखेंगे और समझेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो हमारी किस तरीके से आपकी डेवलप हुई। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या बताया गया स्टूडेंट्स, हमारे राइज ऑफ महाजनपदास के बारे में बताया गया जो 600 से लेके 300 BC तक है। तो इसके अंदर आपका क्या बताया गया स्टूडेंट्स, आपके कल्चरल रिलीजन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। इसके अंदर सामाजिक, इसके अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के बारे में बताया गया। इसमें पहले बताया गया आपका 2000 से लेके 500 BC तक के पीरियड को क्या बोलते हैं हम, वैदिक पीरियड बोलते हैं, वैदिक काल। और वहीं आपका 1500 से लेके 300 BC तक के पीरियड को कौन सा काल बोलते हैं हम, उपनिषदास काल बोलते हैं इसको, उपनिषद काल। ठीक है, और वहीं हम आपका 600 से लेके 300 BC के पीरियड को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम, जो गौतमा एंड बुद्धा एंड महावीरा, जो आपके गौतम बुद्ध महावीर के आपका जीवन काल के बारे में इस टाइम पे हम पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में अब हम क्या करेंगे, आपको इसके अंदर बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई। और जो स्टूडेंट्स आपका जो आपका 600 से लेके 3000 BCE तक को क्या बोलेंगे हम, महाजनपद। ये क्या है, राइज ऑफ द महाजनपदास। ठीक है, पता लगा स्टूडेंट्स। तो ये सारी आपने टाइमलाइन देख ली। ये भी आपके एक तरह से रफली कह सकते हो आप, इसको भी आपको माइंड में रखना है। पहले हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल में भी हम आपका क्या क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, आपके ऋग्वेदा पढ़ेंगे, हम यजुर्वेदा पढ़ेंगे, सामवेदा पढ़ेंगे, अथर्ववेदा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, वेद में भी आपके 4 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उपनिषदा आया आपका, उपनिषद आया आपका, उपनिषद के बाद आपका गौतम, आपका गौतमा, बुद्धा, महावीरा का टाइम पीरियड आया। फिर उसके बाद आपके क्या है स्टूडेंट्स, आपके 16 महाजनपदास आपके आए उसके बाद। ठीक है, तो आपने ये टाइमलाइन आपको मैंने दिखा दी। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। बिगनिंग कहाँ से होती है हमारी, वैदिक पीरियड से। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, द बिगनिंग, शुरुआत दी गई है इसमें। तो स्टूडेंट्स जो ये आपकी स्क्रिप्ट दिखाई गई है, किसके बारे में, नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब इस स्क्रिप्ट में क्या है, जो ये स्क्रिप्ट है ना, ये वेदास कॉन्टिनेंट द अर्लीस्ट नाउ एज कॉर्पस ऑफ द इंडियन लिटरेचर स्पेशली सिंस द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हैज़ नॉट येट बीन। तो अब हम आपको इसमें बताएंगे कि मैं आपको पूरा पैराग्राफ ही इसको समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। इस स्क्रिप्ट के बारे में ही बताया गया है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर। जो आपका वेद था ना, वो भारतीय जो आपकी इंडियन आपका लिटरेचर था, आपका भारतीय साहित्य का सबसे पुराना आपका क्या है, कॉर्पस है आपका, सबसे पुराना क्या है, कॉर्पस है आपका, संग्रह है। ठीक है, इसलिए और ये विशेष रूप से आपका जो आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो आपके हड़प्पा वासी थे, उस टाइम पे क्या किया जाने लगा था, प्रयोग की जाने वाली लिपि को भी हम क्या बोलते हैं, डिसिफर। ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जो आपकी हड़प्पा वासियों द्वारा जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है।
जिसे आज हम वैदिक साहित्य के रूप में जानते हैं, जिसे हम वैदिक साहित्य के रूप में जानते हैं हम, वह लिखे जाने से पहले जो हमारा वैदिक साहित्य है ना, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे तुरंत लिख दिया था। जब हमारा वैदिक आपका जो वैदिक साहित्य आया, वैदिक लिटरेचर आया आपका, उस टाइम पे क्या करते थे, कई सदियों तक वो ओरल फॉर्म में क्या रहा हमारे, मतलब जैसे पहले के लोग क्या करते थे, आपने बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में देखा होगा, जैसे गुरुकुल में लोग भेजे, गुरुकुल में जाते थे पहले बच्चे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर आपका मौखिक रूप में ही क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो जब वैदिक टाइम पीरियड था स्टूडेंट्स हमारा, तो उस टाइम पे भी क्या किया गया था, कई बहुत सालों तक तो क्या किया गया था, हमारा मौखिक रूप में ही अस्तित्व में थी। ठीक है, हमने जो आपका पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया है, पिछली क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया है कि जो आपका इतिहासकारों के बीच ऋग्वेद की रचना के समय को लेकर अभी भी मतभेद आपके चले आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके इतिहासकारों के बीच जो ऋग्वेद की रचना को लेकर भी बहुत सारे आपका क्या चले आ रहे हैं, आपके मतभेद चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं वो, इसका जिसका अनुमान आपका कब लगाया गया था स्टूडेंट्स, कब लगाया गया है आपका फिफ्थ मिलेनियम BCE से लेके आपका सेकंड मिलेनियम BCE तक। किस चीज़ का अनुमान लगाया गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें, ठीक है, कि भाई ये आपका जो ऋग्वेद है आपका इस टाइम से इस टाइम के पीरियड है, ये आपका क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि जो ऋग्वेद की जो आपका ऋग्वेद है आपका, जो ऋग्वेद की स्टडी की गई थी आपकी, वो भारतीय उपमहाद्वीप के कहाँ की गई थी, आपकी नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर की गई थी। ऋग्वेद की स्टडी कहाँ की गई थी, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के हिस्से में हुई थी, जहाँ आज कहाँ क्या है आपका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो आपका वहाँ पे क्या है, आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता है। दोनों ही आपकी कौन सी सभ्यता थी, आपकी कॉपर, पता ना, आपका कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोनों ही। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ हम ये आपका आपने ये स्क्रिप्ट देख ली है, इसमें आपको बताया गया जो आपका वैदिक पीरियड के बारे में बताया गया है। ठीक है, हड़प्पन पीरियड के बारे में बताया गया, आपको बताया गया है कि जो आपके वेद थे वो काफ़ी टाइम से क्या किए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ ओरल फॉर्म में थे। ठीक है, ओरल फॉर्म में थे। और स्टूडेंट्स आप कहीं तक ये चीज़ें भी समझ सकते हो, जैसे आप हो, आपने अपने एक फ्रेंड को कोई बात बताई, ठीक है, जब वो उस बात को किसी और को बताता है तो उस बात में थोड़ा चेंज आता है। तो यही चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ें एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई, एक प्यूपल टू प्यूपल चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्या हुई, चेंज होने लगी। और एक टाइम पीरियड के आने के बाद ही आपका क्या हुआ, जो हमारे स्क्रिप्ट थे वो लिखे जाने लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, आपके जो ऋग्वेद है ना आपका, वैदिक पीरियड के बारे में बताएं। तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे बताने वाले हम स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, राज्य और प्रशासन के बारे में बताने वाले हैं वैदिक पीरियड के। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि कितने तरीके के वेद होते हैं, 4 टाइप्स के वेद होते हैं। कितने तरीके के, 4 टाइप के वेद होते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे इनके नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे क्या है, सबसे पुराना, अर्लीस्ट वेद है आपका। ठीक है, सबसे पुराना वेद है, जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी जीवित काव्य रचनाएं शामिल हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएटिक आपका कंपोजिशंस। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपकी सबसे पुरानी क्या है, आपकी जीवित रचनाएं यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका कितने सुक्ताज हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स 1028 सुक्ताज है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं, आपका किसके बारे में बताते हैं, आपके कुछ आपके देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, आपके कुछ उनकी प्रशंसा बताते हैं, करते हैं। ठीक है, और जो आपके अदर सुक्ताज हैं आपके, वो आपका क्या बताते हैं, जो आपके यूनिवर्सल थॉट्स हैं, आपके ब्रह्मांडीय विचार। ठीक है, यूनिवर्सल थॉट्स के बारे में, जैसे कि आपका कि किस तरीके से क्रिएट हुआ हमारा, किस तरीके से हमारी सृष्टि बनी है। ठीक है, किस तरीके से क्रिएट हुई है।
ठीक है। और क्या बताते हैं, हमारे बर्थ के बारे में बताते हैं, डेथ के बारे में बताते हैं, इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमारे 1028 सूक्ताज हैं। वहीं अब चलते हैं हम आपका यजुर्वेद में। ये किसके बारे में बताते हैं स्टूडेंट? यज्ञनाज। यह यज्ञों के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके के यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। और क्या बताता है आपका, जो ऋग्वेद के जो आपके सूक्त हैं, आपके सूक्ताज हैं, उनकी क्या करता है आपका ये, उनको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया आपका, प्रोज दी गई है इसमें, ठीक है। उसके प्रोज की क्या की दी गई है, व्याख्या दी गई है। गद्य की व्याख्या इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। क्या बताता है इसमें, इससे आपको क्या पता लगता है, आपके परफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स यज्ञनाज, आपको यज्ञ के बारे में पता लगता है, ठीक है। और आपकी जो भी उस टाइम पे काम किए जाते थे उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। और जो आपके ऋग्वेद के अंदर जितने भी आपके सूक्त आते हैं, सूक्ताज आते हैं आपके जितने भी, ठीक है, उन सब की इसके अंदर क्या की गई है, व्याख्या की गई है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया है। अब हम बताएंगे आपको सामवेद के बारे में, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें ऋग्वेद से लिए गए, इसमें भी आपका किससे लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए। इसमें भी क्या है, आपके सूक्त शामिल है, ठीक है। बट इसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, म्यूजिकल। यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे आपको संगीत सिखाया जाता था, ठीक है। संगीत सिखाया नहीं जाता था स्टूडेंट, सॉरी। संगीत में पाठ के लिए आपको क्या किया जाता था, मतलब ये एक तरह से जो ये सूक्त थे उनको क्या किया जाता था, संगीत फॉर्म में क्या करता था, गाया जाता था, ठीक है। और यहीं से ही स्टूडेंट्स हमारा संगीत की जो शुरुआत हुई वो भी हमारी कहाँ से हुई, यहीं से ही हुई थी, ठीक है। सब ट्रेडिशनल फॉर्म एंड इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 7 स्वराज नोट दैट लाई एट द हार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। और यहाँ से हमारे क्या हुए, जो हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाले जो सारे हमारे स्वर हैं, ठीक है, उन मतलब कि वो परंपरा भी आपकी यहीं से ही शुरू हुई, ठीक है। जो आपके जो इंडियन म्यूज़िक का क्या बनी आपकी, वो एक आपका बेस बनी आपके, ठीक है। हमेशा जब भी आपका संगीत को सीखा जाता है तो सबसे पहले उसके स्वरों का उच्चारण करना ही सीखा जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको पता लगा यहाँ से। अब बताएंगे हम अथर्ववेद के बारे में। इसके अंदर आपका क्या है, आपकी जो आपके सूक्त हैं उनकी आपका क्या है, यहाँ पे आपकी एक वाइड रेंज मिलती है आपकी सूक्ताज की, ठीक है। इनमें से कुछ का क्या है, इसमें जो आपका इसमें से कुछ का इंटेंशन आपका क्या है, आपका इसमें जिसमें से कुछ का है बुराई, जो आपका बुराई को दूर करना, वर्ड ऑफ इविल, ठीक है। इसका पहला क्या है आपका, इसका इंटेंशन क्या है आपका, जिसमें से कुछ का उद्देश्य क्या है आपका, बुराई को दूर भगाना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स। और ये स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये जो शारीरिक और आपके मानसिक बीमारियों का उपचार भी आपका इसी में ही शामिल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपका देखो, इसके अंदर आपका आ गया 1028 आपके सूक्ताज का इसमें आपको डिफाइन किया गया है। इसके बारे में इसमें बताया गया आपका ब्रह्मांड कैसे बना, कुछ चीज़ों में आपका यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। बर्थ के बारे में बताया गया, डेथ के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया, यज्ञनाज के बारे में बताया गया। इसमें आपका किसके बारे में बताया गया, आपका आपके जो इंडियन म्यूज़िक के बारे में बताया गया। इसमें म्यूजिकल रेजिटेशन के बारे में बताया गया आपको, ठीक है। और आपके 7 स्वराज बताए गए इसके अंदर। और इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें आपका ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पता लगी गए होंगे इन चारों के चारों में क्या क्या है। अब इसमें आपको क्या बताया गया आपका, ईच टेक्स्ट ऑफ वेदा हैज़ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या किया, प्रत्येक वेद के पार्ट 4 कितने वेद के कितने पार्ट होते हैं, 4। कौन कौन से पार्ट होते हैं वेद के स्टूडेंट, कौन कौन से आपके, संहिता, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, अरण्यक और उपनिषद। ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको
याद ही करने हैं। वेद के कितने पार्ट हो गए आपको बता दिए ना आपको, ठीक है। अब इसमें हम आपको बारे में बताएंगे संहिताज के बारे में बताएंगे, संहिता के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर इसमें मुख्य रूप से देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आपके देवी देवताओं के बारे में स्टूडेंट्स बताया जाता है इसके अंदर, और आपका यज्ञ के बारे में बताया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना आपका स्टूडेंट, ऑफरिंग करते हैं हम आपका फायर में, जो हम क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ में हम आहुति देते हैं। जितने भी आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे, जिन्होंने भी हवन में बैठे होंगे, उन्हें पता होगी अच्छे से, जो आपके जो हवन के अंदर जो आप यज्ञ करते हो, आप हवन करते हो, जब आपकी पूजा पाठ होती है, तो स्टूडेंट उस टाइम पे जितने भी सूक्त होते हैं, जितने भी मंत्र होते हैं, ठीक है, सूक्त मतलब आपका बोल सकते हो आप मंत्र, ठीक है, तो वो सब भी इसी में शामिल है आपके, किस में, आपका संहिता के अंदर, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या बताएंगे हम, ठीक है। इसमें जो आपके यहाँ जो इसमें आपके प्रोज होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आता है, आपके रिचुअल्स आते हैं, परफॉर्मेंस आती है आपकी, अनुष्ठान आते हैं आपके, ठीक है, जो आपके धर्म के अकॉर्डिंग आपकी जो भी चीज़ें की जाती है, रिचुअल्स किए जाते हैं ना, वो सब आपके इसी के अंदर इंक्लूड है। और वहीं अरण्यक के अंदर आपका क्या आता है, पहली बात अरण्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या आता है, वनों में जो रहने वाले जितने भी हमारे फिलोसॉफिकल जो जितने भी हमारे होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे आपके ऋषि होते हैं, और आपके जितने भी आपका दार्शनिक होते हैं, स्पिरिचुअल जो आपके होते हैं, करने वाले होते हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं, अपने विचारों को, जैसे आपने देखा होगा गौतम बुद्ध ने शिक्षा पाने के लिए क्या किया, एक पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया, शांति के साथ रहे थे, आपका नदी के किनारे बैठ के उन्होंने अपनी शिक्षा आपकी की थी। तो वहीं पे भी जैसे जितने भी हमारे ऋषि होते हैं, वो अपने विचारों को, उन्हें चिंतन, थॉट प्रोसेस करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, आपका फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता। तो ये सब किस में बताया गया, अरण्यक में बताया गया स्टूडेंट। और जो आपका अरण्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फॉरेस्ट, ठीक है। और वहीं आपका उपनिषद किसे बताया गया, आपका जो आपका उपनिषद है उसमें सेल्फ को क्या बोला गया है, सेल्फ को क्या बोला गया स्टूडेंट, आत्मा बोला गया। उसमें क्या बोला गया है, सेल्फ को क्या बोला, आत्मा बोला गया है, ठीक है। और आपका जो आपका ब्राह्मण है, उसको क्या बोला गया है, आपका यूनिवर्सल बीइंग बोला गया, उसको परम सत्ता बोला गया, उसको सबसे ऊंचा जिसे बोलते हैं ब्राह्मण को इसमें कहा गया उपनिषद के अंदर, ठीक है। ऐसे गंभीर जो दार्शनिक विषयों पर गहराई से विचार करते हैं लोग, किस पे विचार करते हैं, आत्मा पर विचार करते हैं, और किस पे विचार करते हैं, कि परम सत्ता पर विचार करते हैं, ब्रह्मा पर विचार करते हैं, ब्राह्मण नहीं है सॉरी स्टूडेंट, ब्रह्मा पर विचार करते हैं, ठीक है। उपनिषद में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखो, इसमें देखना है कि इसमें बताया गया है ब्रह्मा के बारे में। अब मतलब इन्होंने ये बताया कि जहाँ पे ब्रह्मा है, ठीक है, एक दार्शनिक अवधारणा है, जहाँ पे ब्रह्मा है वहाँ पे ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, आपका एक धार्मिक ग्रंथ होता है ब्राह्मण, आपको पता है, जो आज से रिलेट कर सकते हो ना, जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा, आपने अभी आगे बताऊंगी मैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में ब्राह्मण के बारे में पढ़ा होगा, शूद्रास के बारे में पढ़ा होगा, 4 वर्ण के बारे में पढ़ा होगा, हमारे डिवाइड किया गया होगा, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं लाइन टू लाइन चलती हूँ। जो ब्रह्मा होते हैं, ठीक है, वो एक दार्शनिक अवधारणा है, और जो फिर आपके ब्राह्मण होते हैं वो आपकी कौन सी है, आपके एक धार्मिक ग्रंथ है आपका, ठीक है। आपका एक क्या होता है, आपका धार्मिक ग्रंथ होते हैं। और जो ब्राह्मण है, और जो ये आपका ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणिज्म है जो आपका, वो आपका क्या है, वर्ग है आपका, समझ में आ गई। जहाँ ब्रह्मा है वहाँ एक आपकी दार्शनिक अवधारणा हो गई स्टूडेंट, वहीं ब्राह्मण भी होगा, ठीक है, वो आपका एक धार्मिक ग्रंथ हो गया, और क्या हो गया, आपका एक वर्ण भी हो गया स्टूडेंट्स,
ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया ना, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे बताएंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, हम इसमें बताएंगे, आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट जो आप इसके अंदर आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द वैदिक पीरियड, ठीक है, तब हम पढ़ाने वाले हैं इसके वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ाने लगे, कौन कौन सी संस्थाएं थी इसमें, ठीक है। आपने पिछली क्लास में तो आपने पढ़ाई है कि इसके अंदर बताया गया, आपने पिछली क्लास में इसके अंदर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो प्रारंभिक वैदिक समाज था उसके अंदर क्या होते थे। अब मैंने आपको पहले बताया था ना, जन होते थे आपके, ठीक है, और आपके क्या होते थे, कबीले होते थे, ठीक है। क्या होते थे वैदिक सोसाइटी के अंदर, आपका जन और कबीले होते थे, ठीक है। उस टाइम पे जन और कबीले कहे जाते थे। और ये लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये लोग क्या करते थे, आपका ग्रुप्स के अंदर रहते थे। किसके अंदर रहते थे, ग्रुप्स के अंदर रहते थे, जो उनके क्या होते थे, किनशिप होते थे, आपके रिश्तेदारी होते थे, ठीक है, आपके रिश्तेदार होते थे जो उनके, ठीक है, उनके साथ क्या रहते थे, वो ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है। अकेले जो आपका ऋग्वेद है ना, जो अकेले ऋग्वेद में लगभग आपके कितने जन थे, आपके 30 जनाज थे, आपके कितने जन थे, आपका 30 जनाज का हमें क्या मिलता है इसके अंदर, पता लगता है, किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर 30 जनाज थे, ठीक है। जिसमें से 5 के बारे में हम जानते हैं, जिसके 5 में से जैसे पहला कौन सा था, यदु, ठीक है, दूसरा कौन सा था, तुवर्ष, तीसरा कौन सा था, पुरु, चौथा आपका अनु, और आपका 5वां दुर्यु, ठीक है। ये थे आपके, इन्हें क्या बोलते थे हम, पंचजन, इनके क्या बोलते थे हम, पंचजन, 5 प्यूपल्स, ठीक है। तो आपका किस में रहते थे, आपके ये आपके क्या थे, आपके समूह में रहते थे। इन 5 समूह के बारे में हमें क्या पता है हमें, ठीक है। तो आपकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि आप जो भारत का नाम पहली बार इसमें आपका ऋग्वेद में देखा गया था, भारत का नाम फर्स्ट टाइम पे कहाँ देखा गया था, ऋग्वेद के अंदर मिलता है हमको देखने को। उसका उपयोग किसने किया था, सबसे पहले यूज़ किसने किया था, इसका यूज़ भारत वर्ड मतलब वर्ड जो इसका वर्ड का यूज़ है वो किसने किया था, जो आपके भारत जनाज है ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसका उपयोग किया था, इस वर्ड का, ठीक है। जो भारत शब्द का आपका यूज़ है ऋग्वेद के अंदर, वो भारत जन या उन लोगों के लिए क्या था, जिन पर भरत परिवार का आपका क्या था, रूल था। भरत परिवार का क्या था स्टूडेंट्स, रूल था, ठीक है। यह हमें आपको शुरुआती जो भी आपके रूरल होते हैं उनके बारे में क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो अब हम इसके ही नीचे चलते हैं, आपके ऋग्वेद के आपके 5 जनाज के बारे में बता दिए, जिन्हें क्या बोलते हैं, आपका पंचजना बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, पंचजना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपका बता रखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द राजा फंक्शन प्राइमरली एज अ क्लैन क्लीफ वो लीड द ग्रुप इन वॉरफेयर एंड इंश्योर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। इसके अंदर बताया गया इस टाइम के दौरान जो राजा था ना, वो क्या था, जो आपका जो राजा था ना, वो आपका मुख्य रूप से कबीले का क्या होता था, क्लैन चीफ होता था, आपका मुखिया होता था, क्या मुखिया होता था, और क्या करता था, मुखिया के रूप में क्या करता था, काम करता था वो, ठीक है, जो आपका राजा होता था। और ये क्या करता था, ये जो आपके वॉर होते हैं ना, युद्ध में समूहों का नेतृत्व यही करता था। जैसे युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध हो रहा है, मान लो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, युद्ध हो रहा है, आपका वॉर हो रही है, ठीक है, ये आपका युद्ध हो रहा है। युद्ध का जो लीडर होता था वो कौन होता था हमारा राजा, ठीक है। कौन होता था हमारा राजा होता था, लीडर होता था, और वो अपने सदस्यों की क्या करता था, गारंटी लेता था उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, मेंबर्स को क्या करता था, हमेशा प्रोटेक्शन करता था। अब जैसे स्टूडेंट हम आज के टाइम पे लेके समझा सकते हैं, जैसे हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कोई वॉर हो रही है, तो हम वहाँ के क्या हो गए, वहाँ के हम पीपल हो गए, और हमारा राजा कौन हो गया, नरेंद्र मोदी, हम कह सकते हैं हमारे राजा हो गए, हमारे पीएम,
ठीक है। तो अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर क्या करती है, आक्रमण करती है या हमसे वॉर करती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, हमारे राजा के पास होगी, लाइक हमारे पीएम के पास होगी। तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपका यही सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। अब बताया गया इसके अंदर जो आपका ऋग्वेदिक जो आपके ग्रंथ होते थे, टेक्स्ट होते थे, उसमें आपका क्या था, ऋग्वेद और अथर्ववेद में आपका क्या बताया गया था, आपका इसके अंदर आपका असेंबलीज के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था, आपका परिषदों के बारे में बताया गया था, सभाओं के बारे में बताया गया था, 3 सभाओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताया था, 3 सभाओं के बारे में, जिसका क्या क्या नाम था, जो आपके ऋग्वेद हैं और अथर्ववेद हैं, इसके अंदर आपका 3 सभाओं के बारे में बताया गया था। जैसे आज के टाइम पे जो हमारा संसद है, ठीक है, मान लो कि संसद है, हमारा संसद के अंदर हमारे आपका लेजिस्लेटिव हो गया आपका, ठीक है, और ये सब आपकी कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक है, ये सब हमारे इसके पार्ट हैं। ऐसे इसके 3 असेंबल थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको सभा, समिति और आपका विधित कहते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इसके 3 असेंबल थे, 3 समितियाँ थी, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, सभा, समिति और विधित बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आपके कुछ टाइमलाइन दी गई है, जिसमें आपका 300 BC से लेके 300 CE तक का जैसे टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें आपको क्या बताया गया है, संगम लिटरेचर कंपोज्ड के बताया गया आपका इसमें, अरे कौन गया, हाँ ये रहा। इसमें आपका क्या बताया गया स्टूडेंट, इसमें आपका बताया गया आपका पहले तो इसमें बताया गया जो हमारा कल्चर और आपका रिलीजन डेवलप हुआ था, वो हमारा इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। किस टाइम पे हुआ था, पहला आ गया हमारा 300 BC से लेके 300 CE तक जो हमारा संगम साहित्य था ना, इसमें हुआ था सबसे पहले तो, जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक विकास हुआ था। फिर बताया गया हमारा 272 से लेके 232 BC तक, ईसा पूर्व तक का जो टाइम था हमारा, वो फिलोसफी ऑफ धम्मा के बारे में बताया गया। इसके अंदर हमारा क्या हुआ था, धम्म का जो आपको देखते हो जो गौतम बुद्ध का टाइम है, उस टाइम पे आपका धम्मा का जो ज़्यादा प्रचार हुआ था, ठीक है। फिलोसफी ऑफ धम्म यहीं इसी टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। वही अब हम दिखाएंगे आपका जो कहाँ गया हम, ये रहा 272 से लेके 232 BC तक, ईसा पूर्व तक के टाइम को क्या बोलते हैं हम, आपका अशोकाज आपका जो अशोका का शासनकाल बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम हमारा क्या हुआ था, आपका पॉलिटिकल आपका डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। आपका कल्चर और रिलीजन तो आपने ऊपर देख लिया, संगम साहित्य के टाइम पे और आपका धम्मास के टाइम पीरियड में, और आपका जो 272 से ही अशोक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम, आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। और वहीं आपका 300 BC से लेके 300 CE तक को हम क्या बोलेंगे, आपका जो आपका अर्लियर किंगडम ऑफ तमिलकम, ठीक है। ये जो आपका तमिलकम का आपका जो अर्ली फेज था, जिसके अंदर कौन से इसके अंदर कौन वो आए थे डायनेस्टी, मतलब इस तरीके कौन से शासक थे इसके अंदर जो फेमस थे, चेर, चोल और पांड्यास। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पता लगा आपको? इसके अंदर आपका क्या किया गया है स्टूडेंट, इनमें से प्रत्येक सभा ने प्रारंभिक वैदिक आपकी जो पॉलिटी थी उसमें महत्वपूर्ण आपकी क्या निभाई, भूमिका निभाई, ठीक है। सिग्निफिकेंट अ रोल इन अ अर्लियर वैदिक पीरियड। तो अब हम बताएंगे असेंबलीज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अब हम बताएंगे वैदिक काल के दौरान जो आपकी सभाएं बनी थी, आपकी असेंबलीज बनी थी, उसके बारे में बताएंगे। तो ऊपर हमने बता दिया था वैदिक काल के दौरान 3 आपकी सभा और समिति बनी थी। सभा और समिति एक ही होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका पहले क्या बना, आपका सभा, समिति और विदत के बारे में, ठीक है। तो अब हम पहले बताएंगे अब आपका सभा के बारे में। जो आपकी सभा होती है ना, अ स्मॉलर बॉडी दैट प्राइमरली सर्व्ड अ जुडिशली फंक्शन। यह एक सबसे आपकी क्या होती है, एक छोटी बॉडी होती है जो मुख्य रूप से आपका क्या काम करती है, आपका जुडिशियल फंक्शन करती है, आपका न्यायिक कार्य करती है स्टूडेंट। सभा आज के टाइम पे हम देख सकते हैं ना, आपका जो हमारी न्यायपालिका होती है, ठीक है, जुडिशियल होती है, वो आपका क्या करती है, आपका कौन सा काम करती है, आपका न्यायिक कार्य करती है ना,
तो उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें आपकी डिवाइड थी। कंपोज ऑफ सिलेक्ट, इसमें केवल चुने हुए ही आपके जो इलेक्टेड जो लोग थे वही शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, इसमें सिलेक्टेड जो लोग थे वही चीज़ें इसके अंदर भी आने लगी। आज भी हम अपने यहाँ के लोगों को क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उन लोगों का सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को। अब वहीं क्या है आपका समिति। अब समिति क्या है, ये भी आपकी क्या है, ये क्या है आपकी ए लार्ज असेंबल फोर्स्ड अ पॉलिसी डिसीजन एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक बड़ी सभा थी, ठीक है। ये आपकी एक क्या थी, बड़ी सभा थी, जो क्या करती थी, आपके पॉलिसी डिसीजन करती थी। आपका जो आपके नीति निर्माण की जो भी आपके डिसीजन है वो यही लेती थी, और आपके राजनीतिक मामलों पर आपके केंद्रित थी, ठीक है। जैसे हमारी संसद आप कह सकते हो, ठीक है। संसद के अंदर आप क्या करते हैं, आपके जितने भी लोग होते हैं वो सब बैठते हैं, वो वहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं वहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हैं। आज की संसद से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और जो आपकी ये रिप्रेजेंटेटेड थी, जो आपकी वो क्या थी, आपका ये जो जन समुदाय था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर था, पॉपुलेशन के ऊपर। अ पॉपुलर गैदरिंग अटेंड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। इसके अंदर क्या बताया गया है, जो आपकी जो आपका विदित थी, जो आपकी ये एक लोकप्रिय और आपकी क्या थी, एक आम सभा थी। क्या थी स्टूडेंट्स, ये आपकी एक आम सभा थी, जिसमें आपके क्या थे, आपके जनाज को क्या किया था, शामिल किया जाता था, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या, ये किस चीज़ का फंक्शन करता था आपका, इसने युद्ध और जो आपके डिसीजंस होते हैं, आपके डिस्कशन और वॉरफेयर एंड अदर पॉलिटिकल मैटर्स, ये आपका क्या देखता था, जो आपके राजनीति से संबंधित मामलों पर ये क्या करता था, चर्चा करता था। उसका क्या, ये उसका एक क्या था, मंच था। तो स्टूडेंट जैसे आज के टाइम पे हमारी संसद है आपकी, ठीक है, वहीं आपका लोकसभा हो गया, आपकी राज्यसभा हो गई आपकी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, मतलब आप आज के आप अपने फंक्शन से, आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपका जो फंक्शन है आप उससे रिलेट करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सभा, समिति और विदित को, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं, बट आप और भी अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सब आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको ना, चैप्टर को अभी फ़िलहाल के लिए ना यहीं पे ही ख़त्म कर देती हूँ। देखो अभी आपको इसमें बताया गया ना कि आप मॉडर्न डेमोक्रेसी जो आपकी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस पावर बट आर बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। भाई आज से भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हो। जैसे आज के राजा को हम क्या समझ सकते हैं, अपना पीएम समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक चेन है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है स्टूडेंट, थिंक करना है, और आपको क्या करना है, मुझे बताना है इसके अकॉर्डिंग थिंक करके। तो स्टूडेंट आज की क्लास में सोच रही हूँ मैं यहीं तक रख देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एक तो ना स्टूडेंट देखो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको यहीं तक ही हम ख़त्म करते हैं। और जो हम अगला जो करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके मैं शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूँगी, वन लाइनर भी और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी और MCQ भी।